बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मैं सबसे पहले 8वीं से 9th क्लास में आने वाले 8 से 9th क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स को वार्मली वेलकम करता हूँ। और 8वीं से आने वाले बच्चे होंगे वो घर बैठ के अपने अभी से ही क्लासेस स्टार्ट होने से पहले हमारे पास घर बैठे केमिस्ट्री को डिस्कस कर सकते हैं, केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर उनको किसी तरह के बेटे मसाइल से ना सामना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम मोहम्मद विकास है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। तो 9th क्लास जो हमारे पास बुनियाद कहलाई जाती है, हमारे पास हायर क्लासेस की पहली क्लास 9th क्लास, जिसमें हम लोग जो आज सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बेटे केमिस्ट्री। तो देखें हमारे पास 9th की केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम क्या बेटे? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बुनियाद। व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, कि हमारे पास केमिस्ट्री की बेसिक्स क्या है, केमिस्ट्री की बेसिक्स क्या है। तो उसको हम लोगों ने क्या करना है बेटे? डिस्कस करना है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फंडामेंटल केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करेंगे बेटे, वो हम डिस्कस करेंगे कि साइंस जो आप 4th, 5वीं, 6th, 7वीं, 8वीं तक पढ़ के आए हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस की हम यहाँ डेफिनेशन देखेंगे। इसके अलावा हम 2-3 एग्जाम्पल्स की मदद से आगे फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ साइंस, या मोस्टली बच्चे जानते होंगे क्योंकि 8वीं तक साइंस पढ़ के आए हैं, तो उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। साइंस में व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो बच्चे, आज सबसे पहले हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ साइंस। तो आप लोग जानते हैं कि साइंस क्या है। मैं एक कॉमन सी एग्जांपल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे बेटे, जब आप फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना आपने सीखा, तो क्या आप पहली दफ़ा ही हमारे पास साइकिल के ड्राइवर बन गए? तो ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस बात को बेटे अब आपने जहन में रखना है कि आपने साइकिल कैसे सीखा। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन बता रहा हूँ। उसके बाद फिर बेटे मैं आपको इस कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा कि द नॉलेज, हर वो इल्म, नॉलेज gain through observation and experimentation, through observation and experimentation, observation and experimentation, यानी हर वो इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात पे मुश्तमिल हो, हर वो इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात पे मुश्तमिल हो, हम हर उस इल्म को किस चीज़ का नाम कहते हैं बेटे? साइंस का नाम। तो मैंने आपको कहा कि आपने जहन में रखना एग्जाम्पल को कि जब आपने फ़र्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखा, तो देखें बेटे, जब हमारे पास बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसको चीज़ें सीखने का शौक़ होता है। मसलन मैंने आपको एक कॉमन एग्जाम्पल दी कि उसको साइकिल सीखने का शौक़ है। तो उसको हमारे पास शौक़ कहाँ से पड़ा? उसने घर में देखा कि मेरे अब्बू हैं, मेरे चाचू हैं, या मेरे बहन भाई हैं, उनमें से उसने किसी को साइकिल चलाते हुए देखा, और उसने देखा कि हमारे पास ये साइकिल जो है एक 2 पहियों वाला हमारे पास कोई ऐसा टूल है जिसके ऊपर बैठ के आसानी से सफ़र किया जा सकता। तो उसके दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ कि जिस तरह मेरे भाई, मेरे अब्बू या मेरे चाचू साइकिल चला रहे हैं, तो मैं भी इसको चलाना सीखूं। तो उसने सबसे पहले बेटे ऑब्ज़र्व करते रहे कि साइकिल को चलाया कैसे जाता है। वो रोज़ अपने वालिदैन को देखते, रोज़ अपने चाचू को देखते, अपने बड़े भाई को देखते कि वो साइकिल के ऊपर कैसे बैठ रहे हैं और किस तरीके से चला रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में बेटे तजस्सुस पैदा होता गया, बढ़ता गया, और उन्होंने देखा, मुशाहिदात करते गए, ऑब्ज़र्व करते रहे। क्या करते रहे? ऑब्ज़र्व करते रहे। और ऑब्ज़र्वेशन उनकी इतनी हद तक, इतनी तजस्सुस बढ़ गया कि वो फिर मजबूर हो गए कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, उसको एक्सपेरिमेंटली तौर पर प्रूव करें।
तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले अपने भाई को या चाचू को कहा कि मैं भी साइकिल चलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वाई नॉट, बैठे साइकिल के ऊपर। उन्होंने साइकिल पे आपको बिठा के पीछे से आपको देखें पुश किया, तो जब आप फर्स्ट टाइम साइकिल चला रहे थे, आप जहन में कंसिडर करें, तो आपके हाथ यूँ काँप रहे थे, और यूँ काँपते काँपते इवन आप आगे किसी चीज़ के साथ जाके लग जाते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि ब्रेक कैसे लगानी है। लेकिन जब आप साइकिल चलाने का तरीकाकार बार बार दोहराते हैं, तो एक वक्त आता है कि आप ट्रेन हो जाते हैं, साइकिल बिल्कुल क्लियरली चला रहे थे, इवन वन भी नहीं कर रहे होते हैं बच्चे। तो दैट्स मीन वो जो साइकिल चलाने का इल्म है वो क्या है बेटे, साइंस है, क्योंकि उसने वो इन कहाँ से सीखा था, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से। कहाँ से सीखा था बेटे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से। तो हमारे पास आपने बेटे 8वीं क्लास तक पढ़ी होगा। 8वीं क्लास में आपको पता है कि जो पहले 4 चैप्टर थे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से थे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है साइंस के अंदर वो क्या कहलाती है बेटे, बायोलॉजी कहलाती है। फिर अगले 3 चैप्टर 5, 6 और 7, 8वीं की साइंस में आपने 5वां, 6वां और 7वां चैप्टर पढ़ा होगा, जो कि हमारे पास बेसिकली पीरियोडिक टेबल पे मुश्तमिल है, केमिकल रिएक्शन पे मुश्तमिल है, ठीक है, और इस तरह हमारे पास केमिकल चेंजेस पे मुश्तमिल है। तो वो हमारे पास साइंस के अंदर कौन सी ब्रांच कहलाते हैं बेटे, केमिस्ट्री की, जो हमने डिस्कस करनी है। इसी तरह उससे आगे आपने फिर मैकेनिक्स वाला पढ़ा, मोशंस वाला पढ़ा, ठीक है, मैग्नेट्स वाला पढ़ा, रिफ्लेक्शंस वाला पढ़ा चैप्टर। तो वो हमारे पास साइंस की रूह से क्या कहलाता है बेटे, फिज़िक्स कहलाता है। इसी तरह आपने आगे ज्योग्राफी पढ़ी साइंस के 8वीं क्लास के अंदर, और भी बहुत सारी। तो ये हमारे पास सारी की सारी बेटे क्या है, साइंस की ब्रांचेज है, जो 8वीं क्लास तक चैप्टर वाइज थी। और 9th क्लास में क्या हुआ कि 9th क्लास में जो 8वीं क्लास तक 4 चैप्टर थे वो 9th में पूरी बुक बन गई। केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर थे वो पूरी बुक बन गई। सिमिलरली हमारे पास जो फिजिक्स के 3 चैप्टर थे वो पूरी बुक बन गई। तो हमारे पास टोटली तौर पे बेटे डिफरेंट है। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करना, हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटे वो क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हमने केमिस्ट्री को डिफाइन करना है, केमिस्ट्री होती क्या है। अब आज तक जो आपने पढ़ा वो साइंस था। अब हमारे पास वर्किंग की बुनियाद पे, हमारे पास करैक्टरिस्टिक की बुनियाद पे जो साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो हमने सबसे पहले आज जो मेरा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है बेटे, हमने केमिस्ट्री को देखा। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि केमिस्ट्री को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। वेरी सिंपल, आपने 4 अल्फाज को याद रखना है। केमिस्ट्री जो है वो 4 अल्फाज पे मुश्तमिल है, और वो 4 अल्फाज क्या हैं, तो देखिए बेटे, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ CSPR। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ CSPR, ओनली 4 वर्ड्स। पूरी केमिस्ट्री इन 4 अल्फाज पे मुश्तमिल है। यानी अगर हम लोग अब देखें, आप खुद बेटे रिवाइज करिएगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of 4 words that are CSPR। अब हमने इसमें मतलब देखना है कि सी से क्या मुराद है। जैसे बेटे अगर हम लोग अमूमी तौर पे देखें, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका शॉर्ट फॉर्म है। सिमिलरली ISPR देखें, वो हमारे पास आर्मी का हमारे पास एक इदारा है जिसका शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास अगर आपने केमिस्ट्री की शॉर्ट फॉर्म देखे तो केमिस्ट्री की शॉर्ट फॉर्म है CSPR। यानी हम केमिस्ट्री में इन 4 वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। सी से मुराद होता है बेटे कंपोजिशन, एस से मुराद होता है बेटे स्ट्रक्चर, पी से मुराद होता है प्रॉपर्टीज, और आर से मुराद होता है रिएक्शन। इन सब चीज़ों की जो स्टडी कहलाती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री। उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री। अब हम अगर यहाँ पे केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो आप देखें कैसे लिखेंगे, आप खुद बताएंगे स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ किसकी ब्रांच है, साइंस की, जो क्या करती है,
दैट डील्स, किस चीज़ को? दैट डील्स स्टडी ऑफ, चार चीज़ों को। वो चार चीज़ें क्या है बेटे? स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, इन चार चीज़ों की स्टडी जो है। मैटर क्या है? इस कायनात में हर चीज़ जो होती है वो क्या कहलाते हैं? मैटर। बाल से लेके खाल तक, रेत के जर्रे से लेके पहाड़ तक और चूंटी से लेके हाथी तक, ईच एंड एवरीथिंग विल बी नोन एज मैटर। तो उसमें हम कितनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? चार चीज़ों को, दैट इज कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या थी? केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी। तो जैसे जैसे हमारे पास स्टूडेंट साइंस तरक्की करती गई और टेक्नोलॉजी हमारे पास आती गई, तो केमिस्ट्री ने हमारे पास साइंस में केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा किरदार, एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से केमिस्ट्री की रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो देखें केमिस्ट्री हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो देखें, नंबर 1 हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको पता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं? मेडिसिन एंड ड्रग्स। तो वो कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, उनकी खसूसियात क्या हैं, किस तरीके से वो बॉडी में जाके बाइंडिंग करते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें स्टडी होती हैं वो किसके अंदर होते हैं स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री के अंदर होती हैं। सिमिलरली हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? फर्टिलाइजर्स। आपको पता है व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स? वो केमिकल्स जो क्रॉप्स और जो हमारे पास किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? हमारे पास फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, पौधों की और फसलों की ग्रोथ के लिए हम लोग जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजर्स। आपको पता है उसमें DNP है, DAP है, यूरिया है, ये सारी की सारी वो केमिकल्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास पेस्टिसाइड्स, ये जितने भी हमारे पास जहरीले क्या होते हैं बेटे? केमिकल्स होते हैं जो हमारे पास इंसेक्ट्स को, हर्ब्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम उनको क्या कहते हैं बेटे? पेस्टिसाइड्स। वो कैसे बनते हैं, कौन से केमिकल्स हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये सारी की सारी कौन बताता है? हमें केमिस्ट्री बताते हैं। इसी तरह सोप की फॉर्मेशन, साबुन कैसे बनते हैं, हमारे पास डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन, सर्फ कैसे बनते हैं, ये आप लोग जो घरों के अंदर सर्फ इस्तेमाल करते हैं, ये जो ट्राई स्टार है, ये बोनस है, ये एरियल है, all detergents are made up of same method. Similarly हमारे पास पेंट्स हैं, पेपर्स हैं, वार्निशेस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बेटे? केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स हमारे पास साइंस की जिस ब्रांच में डिस्कस होते हैं उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये मुख्तसर सा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि साइंस क्या होती है, उसमें हमारे पास केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन देखी, प्लस साथ में उसका जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ है हमने वो देखा। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे टॉपिक में हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बेटे आज का हमारा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो है इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और अगर कहीं पे कोई मुश्किल आती है तो हमें कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।